कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान, आसन संग लाए के यहीं करो विश्राम। मंगल भवनय मंगलयारी, द्रवयो सुदशरथ अजिर बिहारी। लाग लाग पग सवन शिय, बेटी यति अनुराग, हृदय शीसय प्रेम वस, राय भरी सुहाग। श्री सीता जी सबके पाँव में लग लग कर बड़े प्रेम के साथ बैठती है, तो वे सब प्रेम के बस होकर अंतकरण से उन्हें स्वीकार कर देती है कि तुम सदा सुहागिन बनी रहोगी। श्री सीता जी के स्नेह से सब रानियां विकल हो रही हैं। उन्हें ज्ञानी वशिष्ठ ने बैठने को कहा। पहले तो वशिष्ठ जी ने कुछ जगत की गति कही, फिर कुछ परमार्थ की वार्ता वर्णन की, फिर राजा दशरथ के स्वर्ग जाने के समाचार कहे, जो सुन प्रभु ने महाघोर दुख पाया। फिर पिता के मरण का कारण अपने स्नेह को समझ मोह से व्याकुल हो गए। तब वज्र को भी मात करने वाला यह कटु वचन सुनते ही लक्ष्मण, सीता और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से व्याकुल हो गया, मानो दशरथ आज ही मरे हों। गुरु वशिष्ठ ने प्रभु को समझाया और समाज के साथ गंगा जी में नहाए। प्रभु ने उस दिन जल भी ग्रहण नहीं किया। यद्यपि वशिष्ठ जी ने बहुत कुछ कहा, पर उस दिन तो किसी ने जल नहीं लिया। दूसरे दिन प्रभात होते ही गुरुजी ने कुछ आज्ञा की। प्रभु ने उसको श्रद्धा और भक्ति के साथ बड़े आदर पूर्वक किया। श्री रामचंद्र जी वेद विहित पिता की क्रिया करके पवित्र हुए, जिसका नाम पावक रूप तूल रुई को वशम करने के लिए अघन रूप है। वे प्रभु शुद्ध हुए, ऐसा जो कहता है वह सत्पुरुषों को परम मान्य है। जैसे गंगा के भीतर अन्य तीर्थ का आवाहन करना शुद्ध हुए 2-3 दिन बीत गए, तब प्रभु ने प्रीति के साथ गुरु वशिष्ठ से कहा, हे नाथ, सब लोग महादुखी हैं, क्योंकि कंदमूल फल व जल के सिवाय खाने को कुछ नहीं है। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ भरत मंत्री और सब माताओं को देखकर मेरा एक क्षण युग के समान बीत रहा है। इसलिए अब आप सब समाज को साथ ले अयोध्या को पधारिए। आप तो यहाँ और राजा स्वर्ग यहाँ पर हैं, और राजा स्वर्ग में फिर पुर का क्या हाल होगा। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, जैसा उचित हो वैसा करिए। प्रभु के ऐसे करुण वचन सुन वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे प्रभु, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए है, सो आप ऐसा क्यों न कहोगे। 2 दिन यहाँ रहकर आपके दर्शन सभी लोग उस लाभ को ले विश्राम पावेंगे। प्रभु के वचन सुन सब समाज ऐसा भयभीत हुआ, मानो समुद्र के बीच जहाज की दुर्दशा हो गई हो। परंतु मंगल की मूली जो मुनि की वाणी है, वही मानो अनुकूल हवा बहने वाली है। सब लोग पवित्र मंदाकिनी के जल में तीनों काल स्नान करते हैं कि जिस पवित्र जल का दर्शन करते ही पापों को समूह नष्ट हो जाते हैं। साष्टांग प्रणाम कर आनंद पूर्वक प्रभु की मंगलकारी मूर्ति को देखते हैं। राम जी वन और पर्वतों को देखते हैं कि जहाँ सब प्रकार के सुख हैं और दुख का कहीं नाम भी नहीं है। अमृत सा जल झरनों से झरता है और त्रिविध ताप नाशक वायु बहती है। वहाँ पर्वतों में नाना प्रकार के वृक्ष, लताएं और तृण विद्यमान हैं। बैठने की अच्छी चट्टानें हैं और वृक्ष की छाया है, तथा वन की शोभा किसी से कही नहीं जाती। नदियाँ सरित सरोर जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिरहत विपिन मृग विहंग गौरंग। नदियाँ और तालाबों के तट पर जल में पक्षी किलोल करते हैं और पूछते हैं,
और भौरे गूंजते तथा रंग बिरंगे पशु और पक्षी बैर को छोड़कर वन के भीतर कीड़ा करते हैं। कोल किरात व भील आदि वनचर लोग पवित्र सुंदर व अमृत सा स्वादिष्ट शहद दोनों में भर लाते हैं और सुंदर पत्तों की पत्तल बना उसमें कंदमूल फल अंकुर आदि स्वादिष्ट पदार्थ रखते हैं और उनके अलग अलग नाम गुण स्वाद कहकर नम्रता के साथ प्रणाम करके अयोध्या वासियों को देते हैं, पर उनका मूल्य नहीं लेते और फेर कर राम जी की दुहाई देते हैं। वे स्नेह मगन होकर मधुर वाणी से कहते हैं कि जो सत्य पुरुष होते हैं वे प्रेम को पहचान लेते हैं। हम महानीच निषाद हैं, हमारा धन्य भाग्य है कि हमें आपका दर्शन हुआ है। हमें आपके दर्शन अति दुर्लभ है। जब परम दयालु प्रभु ने हम निषाद को अपना लिया तो आपको हमारी भेंट लेनी चाहिए। राजा जिस ढंग से चले प्रजा को भी वैसी ही चलना चाहिए। यजिय जान सकोच तजी करह छोह लखने हो, हमें कृतारत करन लगे फल तृण अंकुर ले हो। हम आप लोग अपने जीव में इस बात को जान संकोच को तज हमारे स्नेह की ओर देख हम पर कृपा करो। हमें कृतार्थ करने के लिए यह कंदमूल फल तृण और अंकुर आदि पदार्थ लीजिए। आप बड़े भाग्यशाली प्यारे पाहुने वन में पधारे हैं। हमारे भाग्य तो आपकी सेवा करने योग्य नहीं है, हम आपको क्या देवें। किरातों की मित्रता में ईंधन और पत्तों के सिवाय क्या मिलेगा। हमारी तो यही एक बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके वासन और वस्त्र ले जाएं। हम तो जीव जो सदैव जीव हिंसा करते हैं, कुटिल कुजाति और कुमति जो कुछ कहे सो महा जड़ सब हम में है। हमें रात दिन पाप करते ही जाने, न पहिरन को वस्त्र है और न खाने को पेट भर अन्न। हमसे किसी भी धर्म का संबंध ही क्या। यह तो प्रभु के दर्शन का ही प्रसाद है। जब से हमने प्रभु चरण कमलों का दर्शन किया है तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष निर्वृत्त हो गए हैं। निषादों के ऐसे वचन सुन पुर के लोग बहुत प्रसन्न हुए और उनके भाग्य को सराहने लगे। सब लोग निषाद लोगों के भाग्य की प्रशंसा करते हैं और प्रीति के वचन सुनाते हैं और उनकी बोलनी मिलनी और श्री सीता राम जी के चरण कमल संबंधी स्नेह को देखकर सुख पाते हैं। और कोल भीलों की भक्ति रस भरी मधुर बाणी सुनकर नगर के सब नर नारी अपने अपने स्नेह की निंदा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी की कृपा ही ऐसी है कि लोहा भी पानी के भीतर तैरता है। सब लोग बेरह बन चहोर प्रतिदिन प्रमोदित लोग सब जल ज्यों दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। सब लोग हमेशा प्रसन्न हो वन में चारों ओर फिरते हैं और ऐसे आनंदित होते हैं कि जैसे मेढक और मोर पावस के प्रथम जल को पाकर पुष्ट हो हर्ष पाते हैं। नगर के सब नर नारी अतिशय मगन हैं, रात दिन छड़ के समान व्यतीत होते हैं। जितनी सासुएं हैं उतने स्वरूप धारण कर सीता जी आदर के साथ यथा योग्य उनकी सेवा करती हैं। इस वेद को श्री रामचंद्र जी को छोड़ और किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जगत में जितनी माया है वह सब सीता जी की है और प्रभु श्री रामचंद्र जी मायापति हैं। सीता जी के साथ दोनों भाइयों को देख कुटिल रानी कैकेयी मन में अघा के पछताती है और अपने मन में ऐसा जांचती है कि पृथ्वी क्यों नहीं फट जाती और मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती। कभी लोग कहते हैं कि जो जन रामचंद्र जी से विमुख हैं उन दुष्टों के लिए
नरक में भी स्थान नहीं है। सबके मन में यह संदेह है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या पधारेंगे या नहीं। निशन नींद नए भूख दिन, भरत बिकल सोट सोच, नीच कीच बिच मगन जसो, मीन सलिल संकोच। भरत जी को मारे सोच के मारे रात में नींद नहीं आती है और दिन में भूख नहीं लगती है। वे शोक के बस हो गए, ऐसे विकल हो रहे हैं कि मानो जल के संकोच से मछली की महाविकल दशा हो रही है। माता के बहाने नीच काल ने कैसी कुचाल की कि मानो पकते हुए धान को ईटी का भय दे दिया। श्री रामचंद्र जी का अभिषेक किस प्रकार होवे, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझता। गुरु की आज्ञा मानकर प्रभु अवश्य लौट जाएं, परंतु मुनि भी प्रभु का रुख देकर ही कहेंगे। माता कहने से ही श्री राम पीछे फिर जाएंगे, पर क्या माता कभी ऐसा हट करेंगी? फिर मेरे अनुचर की तो बात ही कितनी, उस पर भी यह खोटा समय और प्रतिकूल देव भरत कहते हैं कि जो मैं यह हट करूं तो अत्यंत ही कुकर्म हो जाएगा। एक भी युक्ति मन में न ठहरी, उनको सोच करते सारी रात बीत गई। प्रातः काल होते मंदाकिनी में नहाए, प्रभु को प्रणाम कर भरत जी बैठे ही थे कि इतने में मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें बुला लिया, बुलावा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाय, विप्र महाजन सचिव सब जोरे सभासद आए। तब भरत जी गुरु के पास प्रणाम कर आज्ञा पाकर जो आसन पर बैठे थे, उस समय ब्राह्मण मंत्री और महाजन सब सभासद उस सभा में आकर एकत्रित हुए। तब अवसर पाकर विचार कर समय के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। रवि कुल सूर्य श्री रामचंद्र जी धर्म में अग्रणी, स्वतंत्र, परम धर्म संपन्न भगवान हैं। वे श्री रामचंद्र जी की सत्य के सागर और वेद की मर्यादा के पालने वाले हैं। इनका जन्म जगत के मंगल का मूल कारण है। ये माता पिता, गुरु और देवताओं का हित करने वाले हैं। इनको नीति में बड़ी प्रीति है। इनके समान परमार्थ और स्वार्थ कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश, सूर्य चंद्रमा, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म और सब काल हैं। शेष नाग, राजा, योगी, सिद्धजन, वह प्रभुता जिनका वेद शास्त्र तथा पुराणों में जहाँ तक वर्णन है, सबको देखो तो सबके सिर पर राम की ही आज्ञा है। राखे राम जाए रुख, हम सब कर हित होय, समझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोय। राम की आज्ञा और रुख को रखने से ही हम सबका भला है। आप सब लोग मिलकर वही विचार की पक्का करो जिससे सबका भला होवे। राम का अभिषेक ही सबको सुख देने वाला और मंगल का मूल कारण है। परंतु अब राम जी किस प्रकार से अवध को चलेंगे, यह समझकर जो कहो हम वही उपाय करें। मुनि की आदत सहित बाणी सुनकर सब लोग चकित रह गए। किसी को उत्तर नहीं सूझा। सब लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब सिर नवाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, सूर्य वंश में कई राजा हुए हैं जो एक से एक अधिक और बहुत बड़े हुए हैं। माता पिता जन्म के कारण हैं, पर विधाता कर्मानुसार शुभ अशुभ फल को देता है। जो सब दुखों को नाश करके कल्याण को देता है, ऐसे आपके आशीष को सब जानते हैं। विधाता की गति को आपने छेक दी। आप जिस टेक को टेक दीजिएगा उसे कौन टाल सकता है। बूझे मोहे उपाय अब, सो सब मोर अभाग, सुन सने मैं बचन गुरु उर मगा अनुराग। आप जो मुझसे उपाय पूछते हैं तो यह सब मेरे भाग्य की बात है।
इस प्रकार भरत जी ने स्नेह भरे वचनों को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में परम प्रीति उत्पन्न हुई। हे तात, जो विमुख है उन्हें स्वप्नों में भी सुख नहीं है। हे तात, मैं एक बात कहते हुए चाहता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं वे सर्वस्व को जाते देखकर आधा त्याग देते हैं। हे तात, तुम दोनों भाई वन में चले जाओ और सीता राम लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दो। ऐसे शुभ वचन दोनों भाई प्रसन्न हुए। ऐसे शुभ वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और आनंद के कारण उनके अंग फूले न समाये। उनका मन प्रसन्न हो गया, शरीर से तेज चमकने लगा, मानो राजा जी उठे हैं और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हैं। परंतु उस समय रानियां दुख सुख को समान जान रोने लगी। मंगल भवन मंगल